अब सीधे रुक कर लेंगे प्रहलाद पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हो सके आज हमारे नए मुख्य सचिव की उपस्थिति में पहली कैबिनेट की बैठक थी। 1989 बैच के आईएएस जो भारत सरकार में भी बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, राज्य के तमाम विभागों को उन्होंने संभाला है। उनकी आज पहली कैबिनेट में उनकी उपस्थिति थी। माननीय मुख्यमंत्री जी सहित मंत्रिपरिषद ने उनको शुभकामनाएं दी हैं और हमारी पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें 10 माह तक इस राज्य में मुख्य सचिव के तौर पर काम किया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया गया है मंत्रिपरिषद के द्वारा। आज वीरांगना रानी दुर्गावती की जन्म जयंती के दिन जो हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है, उसका नाम रानी दुर्गावती जी के नाम से श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। इसमें प्रति हेक्टेयर 3900 रुपये की अतिरिक्त राशि किसान को दी जाएगी और इसका रकबा बढ़ाने का फैसला भी जो लक्ष्य है वो 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का आज फैसला किया है। इसमें कोदो, कुटकी और रागी जैसी चीज़ें उत्पादन के महत्व को बढ़ाने के लिए इस योजना में दिया है, लेकिन ये वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो हमारा मिलेट का जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश ने उसको अपना अव्वल स्थान प्राप्त किया है। सहकारिता विभाग में मध्य प्रदेश एक बात के लिए और जाना जाता है कि हम 0% ब्याज की दर पर किसान को कर्ज देने का काम करते हैं और इस बात का भी आज मंत्रिपरिषद ने आज ही के दिन फैसला किया है कि हम इस योजना को जारी रखेंगे और इसमें एक अंश भारत सरकार देती है और एक अंश मध्य प्रदेश सरकार देती है। और इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वीरांगना दुर्गावती जी जो सदैव किसानों के हित में अपना सोचती थी और किसानों से पूछकर फसल चक्र का भी निर्धारण करती थी, ऐसे उनके स्थान पर बैठकर इस महती योजना को फिर से 0% ब्याज में किसान को ऋण देने का जो उन्होंने फैसला किया है, उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हमारे घोषणा पत्र में हमने तमाम अल्पसंख्यक अन्य समाजों के बोर्ड बनाने की बात कही थी और उसी के तहत अभी 20-25 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैन समाज के लोगों को जो आश्वासन दिया था, इतने कम समय में उसको पूरा किया है। ये हमारे घोषणा पत्र का मुद्दा भी था, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे। उनके ऑफिस का और उनके मानदेय का प्रबंध भी इसमें है और साथ में ये भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, क्योंकि जैन समाज में दिगंबर जैन समाज है और श्वेतांबर जैन समाज है, तो 2 वर्ष दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष होंगे का कार्यकाल होगा और 2 वर्ष श्वेतांबर जैन समाज का कार्यकाल होगा। ये महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट में लिया गया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, नर्सिंग महाविद्यालयों में हमारी 2 श्रेणियां थी। पहले मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा विभाग को और शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक ही मंत्रालय कर लिया, एक मंत्रालय बना दिया था। अब फिर से इसमें जो हमारी शासकीय संस्थाएं थी उसमें 6 स्वशासी संस्थाएं थी, बाकी शासकीय विद्यालय महाविद्यालय थे। इन दोनों का डेजिग्नेशन शासकीय महाविद्यालय ही कर दिया गया है ताकि एक प्रकार से उनको संबोधित किया जा सके। अंत में हमारे जो दमोह के लोग होंगे, वैसे तो राज्य के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दमोह जिले में एक हवाई पट्टी है जिसका राजस्व का जो टाइम था लीज का वो समाप्त हो गया और अब वो मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति है। आज सैद्धांतिक सहमति हमारे कैबिनेट ने मंजूर की है कि हम उसे उन्नत करके हवाई पट्टी बनाएंगे। इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, रानी दुर्गावती संग्रहालय, मदन महल किले के चारों तरफ जो पहाड़ी है
उसको भव्य रूप से बनाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। साथ में चूंकि सारी चीजें उसमें जुड़ जाएं, उसके और भी विस्तार तरीके से विचार हो, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है ताकि सारी बातों को उसमें दिया जा सके। उसमें हमारे स्थानीय मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी, हमारे जनजातीय मंत्री माननीय विजय शाह जी, मेरा भी नाम है, और यहाँ पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, ये समिति के सदस्य होंगे। और ये समिति ये तय करेगी कि वास्तव में उस उतने लंबे चौड़े क्षेत्र में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो ताकि वीरांगना रानी दुर्गावती जी के उन तमाम व्यक्तित्व के को निखारा जा सके, चाहे वो न्याय से जुड़ा हो, चाहे वो जल प्रबंधन। तो देखिए, तस्वीरें आपने देखी किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है, और ख़ास तौर पर हमने आपको वो भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की गई है। कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत होगी और कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे, क्योंकि अपने आप में ये बैठक दमोह में हो रही है तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो ही जाती है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम मंत्री नेता यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री भी खुद यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी और अब ये देखने वाली बात होगी कि किन प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिलती है। हालांकि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने पहले भी प्रोत्साहन राशि दी है किसानों को।